5 कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। कह रहा है किसी सर्किल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो उस सर्किल के सेंटर से पास होता है। ये मान ये ओ सर्किल का सेंटर। देखो इससे पहले हम इसको परपेंडिकुलर मानते हुए आ रहे, हमें ये प्रूव करना है कि इसी से पास होता है। मैं इसको एक इधर पॉइंट और मान लेता हूँ, वो मान लीजिए कि ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब यहाँ से हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है ना वो केवल ओ से ही पास हो रहा है। तो इस पॉइंट को आप पी मान लीजिए, टेंजेंट को आप ए पी। यहाँ से आपको देखिए पहले कंडीशन, सबसे पहले ओ सर्किल का सेंटर है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो जो ओपी है वो क्या होगा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी। दूसरा आपने माना है क्या कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए एक ही लाइन के ऊपर, ये लाइन ए बी, इस पे ये पॉइंट पी, आपने इस लाइन ए बी के पॉइंट पी के ऊपर की साइड से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज पॉसिबल। When O and O dash are coincident point, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी? कि एक लाइन के एक पॉइंट के ऊपर एक ही साइड से दो परपेंडिकुलर हो जाए। एक लाइन पर एक किसी लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर, अगर ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से, अगर एक पॉइंट की बात करते हो तो उस पॉइंट पर ऊपर की साइड से एक ही परपेंडिकुलर आएगा, दूसरा परपेंडिकुलर नहीं आ सकता। ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी? जब आपने जो ऊपर दो पॉइंट मान रखे हैं ओ और ओ डैश, वो अगर कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब सेम हो जाए। देखिए जब ओ और ओ डैश जब कोइंसिडेंट होंगे मींस दोनों एक जगह आएंगे, तो या तो जो ओ डैश है वो उठ करके ओ पे आएगा, या जो ओ है उठ करके ओ डैश पर जाएगा। तो चाहे कहीं भी जाए लेकिन दोनों एक जगह हो जाएंगे। तो जो भी परपेंडिकुलर होगा वो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो ये सेंटर है, या तो ये उठ के यहाँ आएगा तब भी परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है, और जब ये लाइन उठ करके यहाँ आएगी तब भी जो परपेंडिकुलर, तो सेंटर भी यहाँ गया तो अब भी जो परपेंडिकुलर है वो किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। देयरफॉर परपेंडिकुलर पासिस थ्रू सेंटर। से पास हो रहा है, सेंटर से पास। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि एक सर्किल है, ये इस सर्किल का सेंटर है, इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको सर्किल की रेडियस बताना है। क्या बताया कि सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, ए को पी पॉइंट पर, देखिए ए से इस सर्किल के ऊपर पी पॉइंट पर टेंजेंट है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपको सर्किल की रेडियस निकालनी है, इसको आप मान लीजिए। अगर एपी सर्किल का टेंजेंट है तो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्किल के सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगी, ओपी रेडियस आएगी। और अगर ओपी इसकी रेडियस है तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA 5 का स्क्वायर 25, OPR स्क्वायर, AP 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 को इधर ले आइए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R, 9 इज इक्वल टू, साइड्स को इंटरचेंज कर दो, स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जो भी सर्किल है उसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अगला करें कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, दो सर्किल जिन दोनों का सेंटर सेम है। ये मान लो इन दोनों का सेंटर है, एक की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो मैं बड़े वाले की जो रेडियस है उसको कैपिटल R मान रहा हूँ जो कितनी है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की जो रेडियस है उसको स्मॉल r मान रहा हूँ जो कितनी है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टच द स्मॉलर सर्किल।
देखिए यहाँ बड़े वाले सर्किल की एक ऐसी कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे वाले सर्किल को टच करती है। तो कोई भी एक कोड ड्रॉ कर लीजिए छोटे वाले सर्किल को टच करे। ये मान लो इस पी पॉइंट पर इस छोटे वाले सर्किल को टच कर दिया। देखिए ये ए बी मान लो, जो ए बी है वो बड़े वाले सर्किल के लिए तो कोड है क्योंकि उसके दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर रही है, लेकिन छोटे वाले सर्किल को जब वो एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है तो उसके लिए क्या है, वो टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पी, पी को ओ से ज्वाइन कर ली, रेडियस आएगी, रेडियस टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखिए रेडियस आप ये छोटे वाले की रेडियस है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। देखिए अब मैं बात करता हूं बड़े वाले सर्किल, छोटे वाले की तो बात कर ली। अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है इट मींस वो टेंजेंट है, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं बड़े वाले सर्किल की। बड़े वाले सर्किल के लिए भी क्या है, कोड। क्या है, कोड, जिसकी हमें लेंथ निकालनी। देखिए अगर एक भी बड़े वाले सर्किल की कोड है और ओ क्या है बड़े वाले सर्किल का, सेंटर। आपने बड़े वाले सर्किल की कोड ए बी के ऊपर उसके सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। क्या, जब किसी सर्किल के सेंटर से उस सर्किल की कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो दोनों पार्ट है एपी और बीपी वो इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। यहाँ से हमें एपी निकालना है, एपी इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो भाई एपी निकालने के लिए आपको एक्स चाहिए। क्या चाहिएगा, एक्स। वो एक्स कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से। ये है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 5। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, OP 3 का स्क्वायर 9, AP स्क्वायर x स्क्वायर 9 को इधर ले 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइड्स को इंटरचेंज कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्स कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें चाहिए ए बी। क्या चाहिए, ए बी। और ए बी इज इक्वल टू है 2x मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी गई, 8 मिनट। देखिए अगला कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कह रहा है कि सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल है, दोनों एक ही बात। ये क्वाड्रिलेटरल है ABC, ABCD। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको सर्किल 4 पॉइंटों पर टच कर रहा है, PQRS। ठीक है, वो रिजल्ट आपको प्रूव करना है। क्लियर। सबसे पहले देखिए मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ। ये सर्किल है ना, जो ABCD 4 पॉइंट है वो सर्किल के एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर मतलब सर्किल के बाहर है। क्लियर है। और जो PQRS है वो सर्किल के ऊपर। ठीक है, तो जो ए पॉइंट है अगर वो सर्किल के एक्सटीरियर में है तो इससे इस सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट है। कौन कौन से, AP और AS। AP और AS। और जब किसी भी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से उस सर्किल के ऊपर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों की लेंथ क्या आती है, इक्वल। AP इज इक्वल टू AS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम, टेंजेंट फ्रॉम। इसी तरीके से जो बी पॉइंट है वो भी सर्किल के एक्सटीरियर में है, इससे भी 2 टेंजेंट है, BP और BQ। तो BP इज इक्वल टू BQ। इक्वेशन नंबर सेकंड रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम, टेंजेंट फ्रॉम सेम। तीसरा C पॉइंट है, C पॉइंट से भी सर्किल पे 2 ही टेंजेंट है,
सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन भी यही होगा क्योंकि सी से भी दो ही टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सी। डी से भी दो ही टेंजेंट है, डी आर और डी एस, डी आर और डी एस। सी से सी आर और सी क्यू, डी से बीपी और बी, इक्वेशन नंबर 4। इसका रीजन भी ये होगा टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम सी। देखिए हमें क्या करना है, हमें ये रिजल्ट लेके आना। ये रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को ऐड करना होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दीजिए। इक्वेशंस को ऐड कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड में चारों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी, और राइट हैंड साइड में इनकी राइट हैंड प्लस डी। देखिए एपी प्लस बीपी, इन दोनों को मैं एक जगह लिख रहा हूं, और सी आर प्लस डी आर को मैं एक जगह लिख रहा हूं, लिख सकते हैं इज इक्वल। इसको कैसे लिखेंगे, ए एस के साथ मैं डी एस को लिख रहा हूं प्लस में, है तो सारे प्लस में ही, और बी क्यू प्लस सी, बी क्यू के साथ में सी, एपी प्लस बीपी। देखिए जब एपी में बीपी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एपी क्या आएगा, सी आर प्लस डी आर, जब सी आर में डी आर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी। एडी सॉरी ए एस प्लस डी एस, ए एस में डी एस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, जब बी क्यू में सी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी। और शायद यही रिजल्ट हमें प्रूव करना। क्लियर।